आप सभी को भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको भैया दूज स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त सी कथा सुनाएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी और पावन कथा है, आप सभी लोग सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो गई तो बहन ससुराल चली गई और भाई अपने घर पर अकेला रहने लगा। समय बीता, भैया दूज का त्यौहार आया तो भैया ने सोचा कि चलो अपनी बहन से टीका लगवा आते हैं और भाई टीका लगवाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तुम्हें डुबो लूँगी। तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से टीका कराने जा रहा हूँ, मैं इसी रास्ते से लौट कर आऊँगा। जब मैं रास्ते से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे डुबा लेना। नदी ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस रास्ते से नहीं आओगे। भाई ने बहुत समझाया, तब नदी मान गई और उसने आगे जाने के लिए कह दिया। अब भाई आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक बेर का पेड़ मिला। बेर ने कहा मैं आज तुमको उलझा लूँगी। तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से टीका कराने जा रहा हूँ और लौटकर इधर से ही आऊँगा, तब तुम मुझे उलझा लेना। बेर ना माना, उसने कहा नहीं, तुम इधर से नहीं आओगे। फिर भाई ने बहुत समझाया तो बेर मान गया और वह आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे शेर मिला और शेर ने कहा मैं तुमको खा जाऊँगा। तब भाई ने प्रार्थना की कि मैं वापसी में इधर ही से आऊँगा, क्योंकि अभी मैं अपनी बहन से टीका कराने जा रहा हूँ। जब मैं टीका कराकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। बहुत समझाया बुझाया तब शेर भी मान गया और भाई आगे बढ़ा। फिर रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा मैं तुम्हें डस लूँगा। भाई ने सांप को भी समझाया कि मैं टीका कराने जा रहा हूँ और लौटकर मैं इसी रास्ते से आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। मेरी एक ही बहन है और मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। अगर मैं टाइम से नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन बहुत चिंतित होगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। जब मैं लौटकर आ जाऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। सांप मान गया और उसने उसे जाने दिया। अब भाई अपनी बहन के गांव पहुंच गया। रास्ते में ही कुछ दूरी पर उसकी बहन का घर था। वह अपनी बहन के घर के करीब पहुंच ही गया था। तब तक उधर उसकी बहन पूजा कर रही थी और उसकी पगियां नहीं बन रही थी, तो वह बहन अपनी पगिया बनाने में व्यस्त थी। तब तक एक पड़ोसन आई और उसने कहा बहन तुम अभी तक पूजा ही कर रही हो, तुम्हारे भैया आए हुए हैं। बहन ने कहा मेरी पगिया नहीं बन रही है और तुमको भाई की पड़ी है, मेरा भाई अभी यहाँ कहाँ आ जाएगा। बहन ने बिल्कुल भी पड़ोसन की बात नहीं मानी और वह पूजा से नहीं उठी, अपनी पगिया बनाती रही। भाई ने जब देखा कि बहन नहीं आई है तो वह अपनी बहन के दरवाजे से ही वापस चल पड़ा। इतने में बहन की पगिया बन गई और बहन दौड़ी दौड़ी बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका भाई वापस जा रहा है। उसने अपने भाई को बुलाया और ले जाकर टीका करने लगी। जब बहन भाई को टीका लगा रही थी तो भाई रोने लगा। तो बहन ने पूछा भैया क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? भाई ने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन ने बहुत कहा कि नहीं, कोई तो बात है भैया जिसके कारण आप रो रहे हैं, जो भी दुख है मुझसे कहिए। तो भाई ने कहा कि ये हमारा आखिरी साल है कि जब तुम मुझे टीका लगा रही हो, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो बहन ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे कभी नहीं मिलोगे? तो भाई ने कहा कि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मुझे नदी मिली थी जिसने कहा था कि मैं तुम्हें डुबो लूँगा। तो मैंने उसको समझा बुझा कर बहुत समझाया, तब उसने मुझे छोड़ा है और जाते समय तो वो मुझे ज़रूर डुबा देगी। तो बहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, नदी का मैं इंतजाम कर दूंगी। फिर भाई ने कहा अगर नदी ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे बेर उलझा लेगा। बेर को भी मैंने यही समझाया था कि रास्ते में मैं इसी रास्ते से आऊँगा, तब तुम मुझे उलझा लेना, मैंने सबसे वादा किया है। बहन ने कहा भाई तुम बेर की चिंता ना करो, उसका भी मैं इंतजाम कर दूंगी। फिर भाई ने कहा अगर बेर ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे शेर खा जाएगा। बहन ने कहा भैया तुम शेर की भी चिंता ना करो, मैं शेर का भी इंतजाम कर दूंगी। तो भाई ने कहा अगर शेर से मैं बच गया तो सांप तो मुझे डस ही लेगा। बहन ने कहा भैया तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं सारी चीज़ों का इंतजाम कर दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अगले साल भी मुझसे टीका कराने जरूर आओगे। फिर भाई ने कहा ऐसा तुम क्या करने वाली हो जिससे कि तुम मेरे प्राणों की रक्षा कर सकोगी? बहन ने कहा भाई तुम जब इधर से जाना तो तुम्हें जब रास्ते में सांप मिले तो तुम उसके आगे दूध रख देना, मैं तुमको दूध दे दूंगी और जब सांप दूध पीने लगे तो तुम आगे बढ़ जाना और मैं तुम्हें कुछ मांस के टुकड़े दे दूंगी। जब शेर तुम्हें खाने के लिए आगे बढ़े
तो तुम मांस के टुकड़े शेर के आगे रख देना। शेर मांस के टुकड़े खाने लगेगा तो तुम आगे बढ़ जाना, और जब आगे आपको बेर मिले तो मैं आपको पगिया दे दूंगी, और जब बेर आपको उलझाने के लिए आगे बढ़े तो तुम पगिया डाल देना, बेर शांत हो जाएगा। इसी तरह से जब नदी आपकी तरफ आगे बढ़ने लगे तो तुम नदी के अंदर एक बकरा डाल देना, और ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगी, आप चले जाना, आपको कुछ नहीं होगा। बहन ने सारी सामग्री भाई को दे दी, और भाई जब रास्ते में जा रहा था तो सबसे पहले भाई को सांप मिला, तो भाई ने दूध रख दिया और सांप दूध पीने लगा, भाई आगे बढ़ गया। इसी तरह से जब शेर मिला तो उसने मांस के टुकड़े रख दिए, शेर मांस खाने लगा, भाई आगे बढ़ गया। बेर मिली, बेर के ऊपर पगिया भाई ने डाल दिया तो बेर शांत हो गया और भाई आगे बढ़ गया। जब नदी के पास पहुंचा तो नदी में बहुत तेज से उफान उठा, तब भाई ने नदी में एक बकरा डाल दिया जिससे कि नदी शांत हो गई, और इस तरह से भाई के प्राण बच गए। भाई अपने घर चला गया, और अगले साल जब फिर से भैया दूज आया तब भाई बहन फिर से टीका कराने एक दूसरे के पास पहुंच गए फ्रेंड्स। इसी तरह से एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की, और जिस तरह से एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से संसार के सभी भाइयों की रक्षा हो। ये भैया दूज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।